Good morning, everyone. In my previous video, we have discussed precipitation titration, types of method in precipitation titration like Bullard, Mohr, and Fuzan method. My next topic on complexometric titration in pharmaceutical analysis first. तो फर्स्टली हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्या होता है। ये बेस्ड होता है जो सिंपल मेटल आयन है वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है EDTA के साथ मिलके। इसमें लिखा है इट इज़ बेस्ड ऑन द सिंपल मेटल एंड ट्रांसफर इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसी को हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक एक पॉलीमेट्रिक टाइप का टाइट्रेशन होता है। जिस तरह से हमने पॉलीमेट्रिक टाइट्रेशन किए थे एसिड बेस नॉन इक्वस, उसी तरह से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है। इसमें एंड पॉइंट डिटेक्ट होता है जब सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। ये मेनली मेटल्स जितने भी आयंस होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का यूज करते हैं। इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इसमें हम यूज करते हैं मोस्टली प्रैक्टिस, क्योंकि इसकी कैपेबिलिटी होती 2 और मोर एटम और मॉलिक्यूल बाइंड विथ कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे आपको ये रिएक्शन में मेटल आयन कॉम्प्लेक्स रेट करा इंडिकेटर के प्रेजेंस में मेटल आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। अब लिगेंड क्या होता है। लिगेंड वो मॉलिक्यूल होता है जो किसी भी कंपाउंड को कितने टाइप से जोड़ने की कैपेसिटी रखता है। A complex reaction with a metal involve the replacement one or more coordinate solvents molecule by the another nucleophilic group. A complexing agent is an electron donating or molecule called ligand. जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल को डोनेट करता है मॉलिक्यूल्स को, उसको हम लिगेंड कह सकते हैं। इसके बेसिकली 4 टाइप्स के लिगेंड्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनेटिंग ग्रुप। पहला होता है मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट। मोनोडेंटेट को हम यूनिडेंटेट भी कहा जाता है। तो फर्स्टली हमारा यूनिडेंटेट, इसको मोनोडेंटेट और सिंपल डेंटेट कहते हैं। ये किसी भी मेटल आयन से एक साइड से बाइंड हो सकता है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। इसका एग्जांपल है वाटर, अमोनिया, क्लोराइड्स, साइनाइड्स एक्स्ट्रा। सेकंड है अपना बाइडेंट, इसकी कैपेबिलिटी किसी भी मेटल आयन से 2 साइड से बाइंड होने की कैपेबिलिटी होती है। इसका एग्जांपल है थाइलिन डायमीन। ट्राइडेंटेड, ये बेसिकली 3 टाइप से बाइंड हो सकता है किसी भी मेटल से। इसका एग्जांपल है डाइथाइलिन डायमीन। लास्ट है टेट्राडेंटेट, द लिगेंड बाइंड मेटल 4 साइड्स, जो 4 साइड से बाइंड हो सकता है किसी भी मेटल आयन से। इसको हम कहेंगे ट्राई इथाइलिन टेट्रा अमीन। अब बेसिकली हमारा इसका प्रिंसिपल्स क्या है। जो एसिड बेस में हमने 3 थ्योरी पढ़ी थी, आप लोगों को याद हो। आरएनएस कॉन्सेप्ट जो एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने बेसिकली यूज किया था। सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा ब्रॉन्स्टेल-लॉरी कॉन्सेप्ट, जिसको हमने नॉन इक्वस टाइट्रेशन में अप्लाई किया था। लास्ट है अपना था लुईस एसिड और लुईस बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड और बेस कॉन्सेप्ट वो है क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम यूज करते हैं। इसमें जो मेटल आयंस होता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है और जो लिगेंड होता है वो लुईस बेस की तरह काम करता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और बेस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इसी तरह से एसिड बेस टाइट्रेशन में हमने देखा था। अब जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक में ग्राफ बनता है वो किसके बीच बनता है, माइनस लॉग मेटल आयन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट। वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट एडेड, कितना वॉल्यूम टाइटेंट का हमने एडेड किया। अगर हमारा PM इंडिकेटर बढ़ रहा है तो हमारा एंड पॉइंट क्या होगा, शार्प आएगा। तो बेसिकली इसकी आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें PM इक्वल टू माइनस लॉग इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट। ये ग्राफ है बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन, थर्ड है pH। तो फर्स्टली हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसका एंड पॉइंट क्या होगा, शार्प आएगा। मेटल आयन का कंसंट्रेशन उसके बराबर होगा, क्लियर और शार्प एंड पॉइंट। सेकेंड है नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स। जितने कम स्टेप्स होंगे फॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स से, उतनी जल्दी हमारा शार्प एंड पॉइंट आएगा और प्रिसाइज आएगा। तीसरा pH इफेक्ट, जितनी सॉल्यूशन की pH कम होगी उतने उसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जो हमारे एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का। हम लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन क्या होता है। इसमें सिंपल मेटल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है
लिगेंड क्या होता है? अ मॉलिक्यूलर आयंस डेट बाइंड टू अदर मॉलिक्यूल्स वन और अदर साइड्स। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन में बेसियर टाइप के क्लासिफिकेशन देखे इसमें। और नाउ प्रिंसिपल इसका क्या है? लुईस एसिड और लुईस बेस कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। ये बेसिकली इसके 3 स्टेप्स थे जो मैंने वन आपको डिस्कस कराएं। स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ स्टेप्स एंड पीएच। थैंक यू एवरीवन।